आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश से, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रीवा जिले के रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध विस्फोटकों के परिवहन पर एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने गश्त के दौरान भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक सामग्री ले जा रही एक गाड़ी को पकड़ा है, जिसमें जिलेटिन रॉड सहित अन्य विस्फोटक सामग्री शामिल थे। यह विस्फोटक मानिकीवार क्षेत्र से बेला की ओर ले जाया जा रहा था। इसे क्रशर और माइनिंग में उपयोग किया जाता है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। डीएसपी उदित मिश्रा ने बताया कि पुलिस टीम रूटीन गश्त पर थी, तभी मुखबिर से एक संदिग्ध वाहन के बारे में सूचना मिली। जब पुलिस ने घेराबंदी कर गाड़ी को रोका और उसकी तलाशी ली तो उसमें अवैध विस्फोटक भरा हुआ पाया गया। वाहन चालक वैध दस्तावेज और लाइसेंस पेश नहीं कर सका। शुरुआती पूछताछ में यह बात सामने आई कि इन विस्फोटकों का इस्तेमाल क्रशर्स और माइनिंग में ब्लास्टिंग के लिए किया जाना था। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए चालक को हिरासत में ले लिया है और विस्फोटक अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। विस्फोटकों की तीव्रता और खतरे का आकलन करने के लिए बम डिस्पोजल टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि इस गाड़ी का असली मालिक कौन है। यह विस्फोटक मऊगंज के पास से कहां से लाया जा रहा था और क्या इससे पहले भी इस तरह की अवैध सप्लाई की गई है। थाना रायपुर करचुलियान की पुलिस जो है अपना नियमित गश्त और अपने रूटीन वर्क वगैरह कर रही थी, तभी हमको ह्यूमन मिला, एक मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक गाड़ी जो है विस्फोटक लेकर के जा रही है। मौके पर पुलिस की टीम ने उसको पकड़ा और देखा तो उसमें जो है विस्फोटक भरा हुआ था। वाहन चालक से इसके बारे में वैध दस्तावेजों के बारे में पूछा गया, जो कि उसके पास नहीं होना बताया और उसके बारे में और जांच पड़ताल की गई तो ये पाया गया कि अवैध तरीके से इलीगल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सप्लोसिव्स था ये। उस पर से जो है विधिवत कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी रायपुर करचुलियान के द्वारा बीएनएस की धारा में जो है उसमें कायमी की गई एवं विस्फोटक अधिनियम के द्वारा विस्फोटक अधिनियम के तहत भी इसमें जो है एफआईआर रजिस्टर की गई। रतलाम जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। रिंगनोद थाने की चौकी ढोडर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 100 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद ड्रग्स की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार मुखबिर से सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति महू नीमच 4 लेन हाईवे स्थित बरखेड़ी फंटा क्षेत्र से एमडी ड्रग्स लेकर गुजरने वाले हैं। पुलिस टीम ने तत्काल घेराबंदी कर संदिग्धों को रोका और उनकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान आरोपियों के कब्जे से 100 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद हुई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अरबाज खान मेवाती और मंगलेश हटीला निवासी दलौदा मंदसौर के रूप में हुई है। रतलाम पुलिस का कहना है कि जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। ये ड्रग्स की जो अवैध तस्करी होती है उस पर प्रभावी नियंत्रण के लिए पुलिस की कार्रवाई निरंतर जारी है। एसपी सर के भी उसमें पॉइंट्स हैं कि जीरो टॉलरेंस टू स्मगलिंग और इलीगल ड्रग्स के लिए। तो उसी में डोडर चौकी प्रभारी और उनकी टीम ने, थाना रिंगनोद की टीम ने एक अच्छी कार्रवाई की है, जिसमें कि एमडीएमए जो ड्रग्स है जिसकी 100 ग्राम क्वांटिटी 2 आरोपियों से हमने जब्त की है और दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। रीवा जिले के सिरमौर थाना क्षेत्र के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल क्योटी जलप्रपात में बड़ा हादसा हो गया। यहां 2 युवक बाइक सहित जलप्रपात की गहरी खाई में जा गिरे। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया और मौके पर लोगों की भारी भीड़ एकत्र हो गई। पुलिस भी मौके पर पहुंची है और दोनों युवकों सहित बाइक को बाहर निकालने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। यह हादसा बुधवार की देर शाम उस समय हुआ जब दोनों युवक
बाइक से जलप्रपात क्षेत्र में पहुंचे थे। इस दौरान किसी कारणवश उनका वाहन अनियंत्रित हो गया और बाइक सहित दोनों युवक गहरी खाई में जा गिरे। घटना की सूचना स्थानीय लोगों द्वारा तत्काल पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, लेकिन रात होने के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हो सका। गुरुवार की सुबह से दोनों युवकों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। फिलहाल स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस दोनों युवकों को खाई से बाहर निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। दोनों युवकों की पहचान हो गई है और घटना की सूचना उनके परिजन को भी दी गई है। देखिए, कल शाम को सूचना आई थी पुलिस वहाँ गई है तो 150 फुट गहरी करीब खाई है। उस खाई में एक बाइक से 2 सवार गिरे हुए थे, क्योंकि रात का समय था। सुबह हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, पुलिस टीम नीचे उतरी है और डेड बॉडी को निकालने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उनकी आइडेंटिफिकेशन हो चुका है, उनके परिवार वालों से बात हो चुकी है, परिवार वाले भी वहाँ आ रहे हैं और जैसी एविडेंस आएगी वैसे हम लोग आगे कार्रवाई करते हैं। वो रहने वाले परिवार वालों ने बताया है भी वहाँ पहुँचना है। सागर की कोतवाली थाना पुलिस ने गांजा की सप्लाई करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से लगभग 5 किलो गांजा जब्त किया है। नगर पुलिस अधीक्षक ललित कश्यप ने बताया कि आरोपियों से जब्त गांजे के बारे में पूछताछ चल रही है। अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, वहीं एक अन्य से पूछताछ चल रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में लगी हुई है। गौरतलब है कि सागर में नशे की सामग्रियों से पहले आए दिन मामले सामने आ रहे हैं, जिसे लेकर पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजनिया ने सभी थाना प्रभारियों को इन अपराधों की रोकथाम के लिए कड़े निर्देश दिए हैं। कल कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति गांजा की सप्लाई के लिए खड़ा हुआ है और उसके पास कुछ मात्रा में गांजा उपलब्ध है। इस पर से कोतवाली पुलिस ने सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गांजे के साथ पकड़ा। उसके एक और अन्य साथी भी इस मामले में पकड़ाया गया है। दोनों के पास से करीब 5 केजी गांजा पकड़ाया गया है और इस पर कोतवाली थाना में FIR पंजीबद्ध करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। श्योपुर में मंगलवार को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का कार्यालय तो खुला मिला, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी एवं अधिकांश कर्मचारी अपनी सीटों पर मौजूद नहीं थे। कार्यालय में केवल चपरासी उपस्थित मिला। गौरतलब है कि उक्त विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में हैंडपंपों की ट्यूब वाले मरम्मत एवं पेयजल व्यवस्था से जुड़े कार्यों का संचालन करता है। कार्यालयीन समय में अधिकारियों और कर्मचारियों के अनुपस्थित रहने से विभागीय कार्य प्रभावित होते हैं। वहीं अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए पहुंचे लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। श्योपुर नगर के वार्ड क्रमांक 2 एवं वार्ड क्रमांक 13 स्थित आंगनबाड़ी केंद्र निर्धारित समय के दौरान बंद मिले। दोनों केंद्रों पर ताले लटके रहे। इससे बच्चों तथा गर्भवती और शिशु वाली माताओं को मिलने वाली सेवाओं को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं वार्ड क्रमांक 16A के आंगनबाड़ी केंद्र पर कार्यकर्ता अनुपस्थित मिली, केवल सहायिका मौजूद थी। शासन द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाने का प्रावधान है, लेकिन निर्धारित समय के दौरान इस प्रकार की लापरवाही व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति को उजागर करती है। अब सवाल यह उठता है कि संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने निर्धारित समय पर केंद्रों पर क्यों उपस्थित नहीं थी और क्या विभागीय अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण एवं निगरानी की जा रही है। स्थानीय लोगों ने पूरे मामले की जांच कर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नामांकन निरस्त किए जाने के विरोध में बुधवार को श्योपुर जिला युवा कांग्रेस द्वारा जय स्तंभ चौक पर विरोध प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला दहन कर आक्रोश व्यक्त किया। प्रदर्शन में नगर पालिका अध्यक्ष दौलत राम गुप्ता, कांग्रेस के संगठन मंत्री संजय कुशवाहा, अशोक बाबू खान, महिला नेत्री कृष्णा राठौर, जस्मीन
ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राम मिलान मीणा, उपाध्यक्ष अरविंद जाट सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस एवं युवा कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने चुनाव प्रक्रिया में कथित पक्षपात और लोकतांत्रिक मूल्यों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए निर्वाचन आयोग के खिलाफ नारेबाजी की। वक्ताओं ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा और निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस एवं युवा कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा। प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली के विरोध में भी नारे लगाए गए। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। विदिशा पुलिस लाइन में 65वीं मध्य जोन पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन शुरू हो गया है। प्रतियोगिता में 14 पुलिस यूनिटों 267 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। विदिशा के पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। काशवानी ने खिलाड़ियों से उत्कृष्ट प्रदर्शन और खेल भावना बनाए रखने की अपील की। बता दें कि इन खेलों के माध्यम से पुलिसकर्मी अपनी शारीरिक गतिविधि, तंदुरुस्ती, मानसिक संतुलन और अन्य गतिविधि सीखते हैं। टीम भावना से खेलने पर उन्हें अपने कार्यस्थल पर काम करने में और सुगमता होती है। पुलिसकर्मी अपने कार्य के दौरान काफी मानसिक तनाव में रहते हैं। ऐसी प्रतियोगिता से वे रिफ्रेश होते हैं और उनमें स्फूर्ति भी आती है। आज 65वीं अंतर जिला पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता के मध्य जोन की खेलकूद प्रतियोगिता का आज शुभारंभ किया गया है। इसमें कुल 14 पुलिस इकाइयों के 266 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इसमें आज जो है सभी खिलाड़ी अपने मैनेजर्स के नेतृत्व में इन्होंने इस खेलकूद प्रतियोगिता में 8 टीम गेम है, 26 इंडिविजुअल गेम है। इसमें टीमें भागे ले। चलिए ठीक है, सभी रेडी हो जाइए। परसों इसका समापन पुलिस महानिरीक्षक महोदय जो है वो चीफ गेस्ट रहेंगे। साथ में पुलिस प्रस्तुति होगी। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा के गांव में संचालित राइस मिल मालिक को बिजली विभाग ने लाखों का बिल थमा दिया। उपभोक्ता ने इसकी शिकायत जबलपुर के बिजली उपभोक्ता फोरम में की, जिसके बाद विभाग को बिल की राशि कम करनी पड़ी। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा के ग्राम मोरा निवासी आनंद ठाकुर को उनकी पत्नी की राइस मिल का बिजली विभाग द्वारा 4 लाख रुपए से अधिक का बिल थमा दिया गया था। उपभोक्ता का आरोप है कि मिल साल में केवल 4 महीने चलती है, इसके बावजूद लगातार अधिक बिल दिए जाते रहे हैं। मामला बिजली उपभोक्ता फोरम जबलपुर पहुंचा। जांच के बाद फोरम ने बिल को निरस्त कर 58,000 रुपए कर दिया। फोरम ने 2 जून को बिजली कनेक्शन पहले तोड़ने, जोड़ने और बाद में संशोधित बिल जमा करने के निर्देश दिए थे। आरोप है कि आदेश के बाद भी हरई विद्युत वितरण केंद्र द्वारा अब तक बिजली आपूर्ति बहाल नहीं की गई है। लक्ष्मीबाई के नाम का मिल का जो कनेक्शन था, इस पे इन लोगों ने अनर्गल तरीके से बिल दे दिया था, जिसकी कार्रवाई हेतु हमने इनके विभाग में शिकायत की एवं 2 या 3 बार तो कम से कम कलेक्टर के पास गए हैं। उन लोगों ने लिख के दे दिया, शायद समझ पाया हो उनने या ना समझ पाया हो, तो इन लोगों ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। और जब इनने कार्रवाई नहीं की, हमें संतुष्टि नहीं हुई, तो हम उपभोक्ता फोरम जो विद्युत विभाग का है जबलपुर रामपुर को पहुँचे। वहाँ हमने अपना विवाद प्रस्तुत किया। विवाद प्रस्तुत करने के बाद जब उनने समझा उस विवाद के लिए, तो इन लोगों ने 4,47,000 रुपए का बिल सौंपा था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सफल 12 वर्ष पूर्ण होने पर देवास जिले के नेमावर नगर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। क्षेत्रीय विधायक पंडित आशीष शर्मा के नेतृत्व में भाजपा के लोगों ने श्री खेड़ापति सरकार हनुमान मंदिर में विशेष अनुष्ठान किया। इस अवसर पर भगवान हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना एवं महाआरती कर देश की उन्नति, समृद्धि एवं जन कल्याण के लिए प्रार्थना की गई। वक्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश में हुए विकास कार्यों, जन कल्याणकारी योजनाओं तथा भारत की वैश्विक स्तर पर बढ़ी प्रतिष्ठा का जिक्र किया। विधायक आशीष शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार ने गरीब, किसान, युवा और महिलाओं के हित में अनेक ऐतिहासिक योजनाएं संचालित की है। आरती के पश्चात प्रसाद वितरण किया गया और सभी ने विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। उनका परिवार है और इसी परिवार भाव की बदौलत आज वो इतना काम कर पाए हैं। अयोध्या में भगवान राम लला वहीं विराजित हुए जहां पर उनका जन्म हुआ था, और चाहे केदारनाथ हो, काशी विश्वनाथ हो, उज्जैन के महाकालेश्वर हो, ऐसे अनेक स्थानों का विकास माननीय मोदी जी की सरकार के समय हुआ है। अच्छी सड़कें बन रही है, मेट्रो रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इस देश में वंदे भारत जैसी उच्च शक्ति की ट्रेनें चल रही है। साथ ही साथ आने वाले समय में बुलेट ट्रेन चलने का सपना भी हम साकार होते हुए देखेंगे। एम्स की संख्या बढ़ी है, मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ी है, सिंचाई के लिए सुविधाएं सरकार ने दी और घर घर तक नलों से पानी पहुंचाने का काम ग्रामीण भारत में मोदी जी की सरकार ने किया है। एक नया भारत देने का काम मोदी जी की परिश्रम ने किया है। बिना थके, बिना रोके 12 वर्षों तक लगातार किसी एक व्यक्ति ने इस देश के विकास की यात्रा को अपना सामर्थ्य दिया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा चुनाव का नामांकन निरस्त किए जाने के विरोध में गुरुवार को मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान एसडीएम कार्यालय का घेराव कर लोकतंत्र एवं संविधान की रक्षा की मांग उठाई गई तथा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। कार्यकर्ताओं ने नामांकन निरस्त करने की कार्रवाई को लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताते हुए विरोध जताया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री व चुनाव आयोग का पुतला भी फूंका। पुतला जलाते समय पुलिस व कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई। थाना प्रभारी अनिल रघुवंशी ने एक कार्यकर्ता को थप्पड़ जड़ दिया और एक कार का कांच फोड़ दिया, जिससे मामला और ज्यादा गर्मा गया। इसके बाद पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शन के बाद प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति महोदया के नाम ज्ञापन एसडीएम कार्यालय में जाकर नायब तहसीलदार पंकज जाट को सौंपकर मामले में हस्तक्षेप की मांग की। राज्यसभा चुनाव के लिए जिस प्रकार से निर्वाचन आयोग ने मीनाक्षी जी नटराजन का जो फॉर्म बेकारण, कोई बड़ा इशू नहीं था, लेकिन उनका फॉर्म जिस प्रकार से निरस्त किया गया, आज उसके विषय में हमने एक राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन दिया है और हम यहाँ ज्ञापन देने आए थे। और उसके बाद हमने यहाँ प्रधानमंत्री मोदी, मोहन जी यादव और निर्वाचन आयोग के जो हमारे अधिकारी हैं ज्ञानेंद्र जी, उनका हमने पुतला जलाया। आज मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के तमाम गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी और आम लोगों ने मिलकर के, महिलाओं ने मिलकर के हमारे क्षेत्र की पूर्व सांसद सुश्री मीनाक्षी जी नटराजन, जिनका नामांकन था राज्यसभा के लिए, वो अकारण भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर जिस प्रकार से निरस्त कर दिया है चुनाव आयोग ने, उसको लेकर के आज हम सारे लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और गाडगिल चौराहे से यहाँ तक की एक रैली के रूप में आए, एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश कुमार का पुतला दहन, चुनाव आयोग के जो मुख्य चुनाव आयोग है उसका पुतला दहन हमने किया है। रतलाम जिले के जावरा के समीप ग्राम भीमाखेड़ी में पुलिस ने नकली या मिलावटी दूध बनाने की आशंका के चलते एक डेयरी फैक्ट्री पर छापामारी कार्रवाई की गई। फिलहाल सैंपल लेकर फैक्ट्री को सील कर दिया गया है।
जानकारी के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र थाना प्रभारी प्रकाश गडरिया के नेतृत्व में पुलिस टीम ने फैक्ट्री पर दबिश दी। जांच में सामने आया कि वहां पाउडर से दूध तैयार किया जा रहा था, जिसके चलते मिलावट की आशंका जताई गई। पुलिस से सूचना मिलने के बाद खाद्य विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर दूध और पाउडर के सैंपल लिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। तहसीलदार सहदेव मौर्य और अन्य अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा तैयार किया। सर ये पाउडर पाया गया इसलिए आए हैं सर देखने के लिए, लेकिन ये हमको बीएमसी वालों को अलाउ है सर एसएनएम मेंटेन करने के लिए। ये जो आप टैंकर सप्लाई कर रहे हैं इसके अलावा क्या आप घरों के अंदर भी नहीं सर, यहाँ मिल्क फॉर नॉट फॉर सेल है सर, ये सिर्फ टैंकर से जाता है। कहाँ जाता है ये सर? ये हमारा बेगनगर और एक दो जगह दूध जाता है सर। वहाँ पे कोई ऑथेंटिक कोई एजेंसी जो लेती है? जी सर। वो कौन सी एजेंसी? पंचमहल में जाता है सर। क्या क्या बनता है उसका आगे सर? वो मैन्युफैक्चर वो उनका उसका आइडिया उनको सर 3 साल। इसके अंदर आपके पास में लेबोरेटरी का कोई एक्सपर्ट आदमी है? जी सर, मैं सीख के आया हूँ, मेरे को नहीं चला सर। की कार्रवाई की है। अभी आप लोगों ने जैसे खाद्य विभाग के जो मैडम के बयान लिए हैं उनके अनुसार कार्रवाई की गई है। तो फैक्ट्री सील की गई है। टीआई साहब और हम लोग कानून व्यवस्था के लिए यहाँ खड़े थे और फैक्ट्री सील करवाई गई है। हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश से फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।